हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के बीच बिहार बोर्ड यानी एससीईआरटी का बुक जो कि मैथमेटिक्स का है 10.3 एक्सरसाइज 10.3 पढ़ाने जा रहा हूं। ये क्लास 7 है। अगर वैसे बच्चे जिसको मैथमेटिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आता है उन्हीं के लिए ये चैनल बनाया गया है। जरूर विजिट कीजिए और शुरू से अंत तक देख जाइए और फिर समझ में आए तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर समझ में नहीं आता है तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए सेशन का आगाज करता हूं। सबसे पहले बेसिक चीज मैं बता दूं और मैं जो पढ़ाऊंगा बेसिक से एडवांस लेवल तक लेकर के जाऊंगा। सबसे पहला चीज जो बताने जा रहा हूं वो प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्या पढ़ाऊंगा आज? प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ एंड हानि। लाभ और हानि, लाभ और हानि, यही टॉपिक है जो कि आज पढ़ाना है मुझे आप लोगों को। ठीक, क्या क्या चीज इसमें पढ़ना है उससे पहले मैं बेसिक चीज आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले चीज जो आता है इसमें होता है क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। दूसरा होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम लोग सीपी बोलते हैं यानी कॉस्ट प्राइस। याद रखना है, क्रय मूल्य को हम लोग बोलते हैं सीपी कॉस्ट प्राइस। और वही चीज जब विक्रय मूल्य होता है तो विक्रय मूल्य को हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस यानी एसपी। इसका शॉर्ट याद रखना है, ये काम आएगा। तीसरा चीज हमको जानना है प्रॉफिट। क्या जानना है? प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब होता है फायदा यानी लाभ। उसके बाद होता है हानि यानी इसको बोलते हैं लॉस। क्या बोलते हैं? लॉस। इसका मतलब होता है हानि। इसका क्या मतलब होता है? क्रय मूल्य का मतलब जो भी चीज आप खरीदते हैं कहीं से भी, इसका मतलब होता है क्रय मूल्य। जो चीज बेची जाती है उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। प्रॉफिट का मतलब कोई चीज आप 10 रुपए में खरीदे 12 में बेच दीजिए तो इसका मतलब है कि 2 रुपये का आपको मुनाफा हो गया, फायदा हो गया, वही आपको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। और उसके बाद लॉस। लॉस का मतलब होता है हानि। जब कोई चीज आप जो है 10 रुपया में खरीदे और 8 रुपया में बेच दे तो क्या होगा? हानि होगा। अब इससे रिलेटेड जो चीज है हम कुछ फॉर्मूला बता देते हैं, लेकिन इसका यूज बहुत कम होगा क्योंकि मैं आपको ट्रिक से पढ़ाऊंगा, कभी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं आएगी। ठीक, तो चलिए अब दूसरे पेज की तरफ चलिए। कुछ जो है बेसिक चीज जान लीजिए। जैसे लाभ जो होता है किस केस में होता है? तो जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो लाभ होगा इस पीरियड में। यानी ये विक्रय मूल्य अगर 50 रुपया हो, क्रय मूल्य 40 रुपया हो तो ऐसे पोजीशन में लाभ होगा। कितने का? 10 रुपये का। तो ऐसे पोजीशन में हमेशा विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य से ज्यादा होना पड़ेगा तभी लाभ होगा। कभी कभी आएगा आपको क्रय मूल्य जो है ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा, तो ऐसे पोजीशन में हमेशा हानि होगा। हमेशा हानि होगा, याद रखना है। और लाभ बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और लाभ प्रतिशत लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। और हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। दोनों पोजीशन में हम क्या करेंगे? लाभ प्रतिशत निकाले या हानि प्रतिशत, बट्टा में क्या रहेगा? क्रय मूल्य रहेगा, यानी सीपी कॉस्ट प्राइस ही रखा जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना है दोस्तों। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं और देखिए कितनी आसानी के साथ एक एक क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। चलिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य दिया हुआ 420 रुपया, विक्रय मूल्य यानी एसपी दिया हुआ 450 रुपया। तो पूछ रहा है प्रॉफिट कितना का होगा, कितना प्रतिशत होगा, यही आपसे पूछ रहा है। इसके लिए प्रॉफिट प्रतिशत इक्वल टू हम क्या करते हैं आप जानते हैं दोस्तों, पहले ही मैं बता चुका हूं। सबसे पहले आप एक काम करिए, इतना मत करिए, पहले प्रॉफिट निकाल लीजिए। क्या निकालिए? प्रॉफिट। हम पी से भी डिनोट करेंगे प्रॉफिट को, है ना। पहले बताने के लिए मैंने ऐसे किया। ये जो है एसपी में से क्या करेंगे? एसपी और माइनस सीपी घटा दीजिए, तो क्या हो गया? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। एसपी की जगह पे जो है 450 रुपये है, तो 450
50 और माइनस 420, कितना 420। अब बताइए, आप ही बताइए लाभ कितना का हो गया? तो 450 में से 420 घट गया, हो गया 30 रुपये का। कितने का? 30 रुपया ये लाभ हो गया। अब आपसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, यानी प्रॉफिट का परसेंटेज पूछ रहा है, कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो लाभ गुना 100, हमने बताया ना कि प्रॉफिट गुने 100 बटा कितना? सीपी। सीपी का मतलब क्रय मूल्य, और इसको कर देंगे परसेंटेज। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको P गुना 100 है, P की जगह पर कितना है? 30 रख दिया, 30 गुने 100 बटा कितना? अभी बताइए। सीपी का क्या मतलब होता है? सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। देखिए कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ? 420 रुपया दिया हुआ है, तो 420 यहां पे कर देंगे। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 से भाग करिए, 3 से भाग करिएगा तो 14 3 42, 4 एक नम 3 एक नम 3 और 3 चौका 12, ये हो गया 14। फिर भाग करिए, 2 से कटेगा, 2 साते 14 और 2 से हो जाएगा 50, यानी 50 बटा कितना? 7%। मीन्स ये कितना हो सकता है? तो 7 साते 49, 7 गुना 1 बटा 7% इज द करेक्ट आंसर, है ना? इस तरह से आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, करंट कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 700 रुपया दिया हुआ है और विक्रय मूल्य यानी एसपी इक्वल टू 679 रुपया दिया हुआ है। आपसे पूछ क्या रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। सबसे पहले हमको लाभ पता करना है, ये हानि पता करना है। कैसे पता चलेगा? तो देखिए एक चीज पहले हमेशा चेक कर लीजिएगा बनाने से पहले कि कौन ज्यादा है, एसपी ज्यादा कि सीपी ज्यादा। तो देखिए एसपी कम है, सीपी ज्यादा है, सीपी ज्यादा। इसका मतलब है कि यहाँ पे हो रही है लॉस, और जब लॉस हो रहा है तो लॉस इक्वल टू हम निकाल लेंगे, लॉस बराबर यानी हानि इक्वल टू क्या करेंगे, इस 700 में से 679 को घटा लेंगे, 700 और माइनस 679, ठीक है, आ जाएगी, बचेगा 21 रुपया। कितना बचेगा? 21 रुपया। अब ऐसे कर लीजिए, ये 21 रुपया क्या हुआ? ये हुआ लॉस। हमको क्या पूछ रहा? लॉस प्रतिशत। तो लॉस प्रतिशत इक्वल टू लॉस प्रतिशत बराबर हानि यानी लॉस इंटू 100। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लॉस गुना 100, ये है ना जी, लॉस गुना 100 बटा सीपी। हमेशा सीपी पे ही निकलता है, प्रतिशत कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर लीजिए, लॉस बराबर कितना? 21 रुपया, तो 21 गुने 100 और सीपी कितना है? सीपी देखिए 700 रुपया दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 700। ये 2 जीरो से और यहाँ पे लगा देंगे प्रतिशत, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 7 एकदम 7 और 7 का 21, 3 से अब देखिए तो 2 जीरो की कैंसिल हो गया, 7 का 21। इसका मतलब है कि 3% यहाँ पे हानि हो रही है। कितने प्रतिशत? 3% इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। इस तरह से बड़ी आसानी के साथ सॉल्व किया जा सकता है। चलिए अगला सवाल कर रहा है कि सीपी यानी क्रय मूल्य दिया हुआ 300 रुपया और एसपी विक्रय मूल्य दिया हुआ 324 रुपया। आप बताइए कि यहाँ पे लॉस होगा या हानि होगा। तो सबसे पहले एसपी ज्यादा है, सीपी कम है, यानी इसका मतलब है कि आपको लाभ हो रहा है। यानी कोई चीज 300 रुपए में खरीदे और 324 रुपए में बेच दिए, 24 रुपए का मुनाफा हो रहा है। यानी प्रॉफिट इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू पी का मतलब प्रॉफिट, और प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। अब कितना हो जाएगा, अब ईएसपी है 324 माइनस 300, 324 माइनस 300, ये रुपये में होगा, रुपये में होगा, यानी 24 रुपया, यानी 24 रुपया। ठीक, इतना तक तो ठीक ठाक है। चलिए अगला चीज हमको निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज होता क्या है, लाभ हो रही है, यानी इसका मतलब है कि प्रॉफिट इंटू 100 बटा सीपी यानी क्रय मूल्य, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, प्रतिशत में लिख दीजिए। अब बताइए कितना होगा। तो अब इसको करने के लिए हमको करना पड़ेगा क्या,
पी के जगह वैल्यू रखने पड़ेगी। प्रॉफिट कितना आया है 24 रुपया आया, तो 24 गुने 100 और बाटा सीपी कितना, तो सीपी के जगह पे दिया हुआ है 300 रुपया, कितना 300। ये 2 जीरो कैंसिल, 3 एकम 3, 3 8 है 24, यानी इसका मतलब है कितना प्रतिशत, 8% मुनाफा होगा, फायदा होगा। समझ आ रही? इस तरह से आप बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, ये 4 नंबर 1 का 4 है और लास्ट सवाल है। कह रहा है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 110 है, एसपी विक्रय मूल्य 88 रुपया। अब बताइए कि इसमें लाभ होगा कि हानि। जब भी कोई सामान खरीदा जाए और उससे कम में बेची जाए तो इसका मतलब होगा कि लॉस। यहाँ पे लॉस होगा, 110 के सामान 88 में बेच दे रहा, इसका मतलब होगा लॉस। क्या होगा? लॉस। लॉस बराबर क्या होगा? तो हम इसको क्या करेंगे, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। अब बताइए जरा, ये 110 में से 110 और माइनस 88 कर दीजिए, ये रुपये में आ गया। अब कितना हो जाएगा, 12 इतना इधर और 10 उधर, ये जो है 10 में से 8 घटेगा 2, 10 में से 8 घटेगा 2 और फिर ये कितना हो जाएगा 10 में से 8 घटेगा 2, 22 रुपया। ये क्या हो गया, तो ये हो गया लॉस। कितना का लॉस हुआ, 22 रुपए का। इसीलिए लॉस प्रतिशत इक्वल टू लॉस गुना 100 बटा सीपी। हमेशा सीपी पे क्रय मूल्य पर निकाला जाता है क्या, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। परसेंटेज में डाल दिया मैं। लॉस की जगह बताइए कितना है, 22 रुपया। 22 रुपया वैल्यू हमने पुट कर दिया, ये 100 रहा और नीचे सीपी दिया हुआ है, ये सीपी कितना है 110, कितना है 110। इसको प्रतिशत में हमेशा लिखेंगे, प्रतिशत में पूछ रहा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 11 एक नम 11, 11 दूना 22 और ये 10 से 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 दूना 20% इज द करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। इस तरह से बड़ी आसानी के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल दिया हुआ, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये दूसरा नंबर सवाल है। कह रहा है सीपी क्रय मूल्य 1200 रुपया है, विक्रय मूल्य 1290 रुपया है। प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ 90 रुपया। आपको पता करना है कि प्रॉफिट हुआ है लॉस, दोनों में से कोई एक चीज दिया हुआ है। तो आप बता सकते हैं कि जब भी क्रय मूल्य से ज्यादा विक्रय मूल्य, इसका मतलब लाभ हो रहा है। ये 1200 होता है, 1290 रुपए में बिक रहा है, इसका मतलब है कि लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ है, 90 रुपया का हुआ है, दिया हुआ है। लाभ प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, तो प्रॉफिट प्रतिशत इक्वल टू क्या करेंगे, प्रॉफिट इंटू 100। क्या करेंगे, प्रॉफिट इंटू 100 बटा सीपी इंटू 100%। 100% हो गया। अब हम क्या करेंगे, चलिए अगला काम जो करना है, पी की जगह प्रॉफिट रखिए, 90 रुपया है। कितना है, 90 रुपया प्रॉफिट है, गुने 100 है और सीपी की जगह पे दिया हुआ है 1200 रुपया। कितना दिया हुआ है, 1200 और इसको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। देखिए ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब ये करना है 90 को 12 से काटना है। देखिए 3 के तबले में 2 आते हैं, 3 चौका 12, 3 से 30। फिर चलिए इसमें हमको क्या करना है, यहाँ हुआ है प्रॉफिट कितने रुपए का, 90 रुपए का, 90 रख दिया। ये 100 से मल्टीप्लाई करना है और सीपी बराबर जो है 1200 रुपया दिया हुआ है, सीपी 1200 रखे। अब इसको काट छट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी 100 कंप्लीट कट गया। अब देखिए 3 से कटेंगे तो 3 तिहाई 9 1 0 और फिर 3 से 3 चौका 12, ये आ गया 4। अब फिर कटने वाला है, 2 से 2 दूना 4 और 2 से 15 मरतबा कट जाएगा। 15 बटा 2 हुआ, 15 बटा 2 प्रतिशत इसमें क्या होता है, लाभ, यानी 7.1 बटा 2% इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं आसानी के साथ। चलिए अगला सवाल है, सीपी दिया हुआ है यानी कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य 500 रुपया और ये लाभ जो है 25 रुपया दे दिया हुआ है, ठीक है। और पूछ रहा है विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी सेलिंग प्राइस आपसे पूछ रहा है। तो सेलिंग प्राइस जो है जब भी होगा तो ये लाभ है तो जोड़ देंगे, तो क्या करेंगे, सीपी और प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी की जगह पे हम रख देंगे 500, कितना
500 और प्लस 25। अब बताइए कितना हो जाएगा ये रुपये में आ जाएगा 525 रुपये। कितना आ जाएगा 525। एक जो है क्वेश्चन का आंसर मिल गया। दूसरा आपसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत, यानी प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट और गुने 100। प्रॉफिट कितना है 25 का गुने 100 बटा कितना सीपी, बटा कितना सीपी। सीपी का मतलब ये होता है कॉस्ट प्राइस प्रतिशत। तो ये जो है 25 गुने 100 बटा सीपी की जगह पे इसका वैल्यू रख दीजिए 500। कितना रखेंगे 500 प्रतिशत। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 50-25। इसका मतलब है कि 5% इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। समझा ना? तो ये दो चीजें आप निकाल लीजिए। पहले निकाला गया है एसपी, ये एक नंबर में। दूसरा नंबर में पीछा था प्रॉफिट प्रतिशत इक्वल टू यानी लाभ प्रतिशत इक्वल टू 5%। दोनों क्वेश्चन का आंसर इसमें आ चुका है। चलिए अगला सवाल है, कह रहा है कि सीपी कॉस्ट प्राइस क्रैमर दिया है 630 रुपया, लॉस दिया हुआ 70 रुपया। आपसे पूछ क्या रहा है? कह रहा है कि आप बताइए विक्रय बराबर क्या होगा और हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा। दो ही चीज आपसे पूछ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहला चीज हमको लिखना है सेलिंग प्राइस। क्या लिखना है? सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस लिखेंगे तो क्या होगा कि हानि हो रहा है, यानी 70 रुपया जो सामान 630 में खरीदा है उससे 70 रुपया कम में बेच रहा है। मीन्स 630 और माइनस 70 रुपया जो आएगा ये क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। अभी 630 है यानी 0 का 0 और ये जो जगह 13 में से 7 घटेगा तो 6 है ना, और ये हो जाएगा 560 रुपया में वो चीज क्या कर रहा है 70 रुपए घटा के 560 रुपए में बेच रहा है। 560 रुपए में बेच रहा है। तो इसका हो गया ये विक्रय मूल्य। अब आपसे पूछ रहा है हानि प्रतिशत क्या होगा? तो लॉस प्रतिशत इक्वल टू लॉस गुना 100, लॉस गुना 100 बटा सीपी प्रतिशत। लॉस के जगह पे कितना है? लॉस के जगह पे कितना है देखिए 70 रुपया। कितना दिया हुआ है? और ये सीपी का मतलब है 630 रुपया हो गया। और इसको प्रतिशत में चेंज कर लीजिए हो गया। अब इसको चेंज ये कर लीजिए, ये 0 से 0, 7 से 7 9 63 हो गया। ये 100 बाई कितना हो जाएगा? 100 बाई 9%। चलिए तो अब इसको प्रतिशत में तोड़ दीजिए, यानी पूर्णांक में। तो भाग करिएगा तो 11.1/9% इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इतना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल दिया हुआ है सीपी क्रय मूल्य 400 रुपया है और एल का मतलब है लॉस का मतलब 40 रुपया दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य यानी एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। कोई चीज जो खरीदी जाती है विक्रय मूल्य तो बोलते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो ये क्रय मूल्य यानी सीपी और माइनस इस लॉस को घटा देंगे, माइनस सीपी माइनस लॉस। ठीक है। अब बताइए क्या हो सकता है? ये सीपी कितना दिया हुआ है 400 और 400 माइनस 40, 400 माइनस 40 घटाइए और बताइए कितना बचेगा। ये हो जाएगा 360 रुपया। 360 रुपया ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एसपी, यानी खरीदा गया चीज 400 में और बेचा गया 40 रुपया कम। 40 रुपया कम में बेचा गया, या 400 में से 40 घटा दिए तो बच गया 360 रुपया। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि हानि प्रतिशत बताइए। लॉस प्रतिशत इक्वल टू, तो लॉस कितना दिया हुआ है 40 गुने 100 बटा सीपी का मतलब 400। ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 4 से 4 जाएंगे 40। 10% इज द करेक्ट आंसर।
चलिए अगला सवाल दिया गया है, यह है 3 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए पहला दे दिया एसपी, यानी विक्रय मूल्य 1500 रुपया है और लॉस हो जाता है 350 रुपया। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है एसपी, पूछ रहा है सीपी। एसपी दिया हुआ है, सीपी आपसे पूछ रहा है, तो देखो इसका मतलब है ये 350 रुपया कम में बेचता है, यानी ये जो है सीपी जो होगा इससे ज्यादा होता है। यह लॉस जब होगा यानी इसका मतलब है कि क्रय मूल्य में से घटाया गया है, तो उसको इतना जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य हो जाएगा। इसीलिए सीपी इक्वल टू सीपी बराबर हो जाएगा एसपी और प्लस लॉस। क्या? एसपी प्लस लॉस। इसको दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो गया 1500 अब ये हो गया 350। 350 दोनों को हम जोड़ दिए तो 15 3 18, ये हो गया 1850 रुपये। कितना हो गया? 1850 रुपये। ये क्या हो गया? तो ये हो गया सीपी क्रय। अब आपसे पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत जरा बता दीजिए, हानि प्रतिशत बता दीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लॉस प्रतिशत इक्वल टू लॉस गुना 100, यानी 350 गुना 100, 350 गुना 100 बटा सीपी। सीपी हमेशा लिखा जाता है कब, जब लॉस प्रतिशत निकालना हो या प्रॉफिट प्रतिशत निकालना हो, तो सीपी। सीपी की जगह पे हम डाल देते हैं कितना, 1850 रुपया, 1850 रुपया, और इसका परसेंटेज निकाल दीजिए। अब आप बताइए कैसे होगा। इस जीरो से इस जीरो को हमने कैंसिल कर दिया। अब देखिए 35 के टेबल में 185 आता है क्या, करके देखते हैं। 5 से 5 7 35 और 5 से इसको कटा दीजिए, 5 तिहाई 15, 3 5 5 3 5 तिहाई 15 और 3 5 35, 5 7 35, ये हो गया 37। यानी अब नहीं कटने वाला है तो 700% 700 बटा 37% इसका आंसर होना चाहिए। इसको हम पूर्णांक में तोड़ सकते हैं, तो इसको आप तोड़ लीजिए। 700 बटा 37%, पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 18.34 बटा 37% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, एसपी दिया हुआ है, विक्रय मूल्य 1400 रुपया, प्रॉफिट दिया हुआ 280 रुपया। यहाँ प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट जब भी होता है तो क्रय मूल्य में जोड़ करके क्या निकाला जाए, लाभ जोड़ करके विक्रय मूल्य बनाया जाता है। यानी इसमें हम क्या करेंगे, एसपी में से माइनस प्रॉफिट कर देंगे तो हमारा सीपी निकल जाएगा। इसलिए सीपी बराबर हम क्या करेंगे, एसपी और माइनस प्रॉफिट। अब बताइए एसपी कितना दिया हुआ है, एसपी ऑलरेडी दिया हुआ 1400, कितना है 1400। प्रॉफिट का जो मामला है वो कितना है 280 रुपया, 280 रुपया। अब जरा बताइए ये 14 में से 300 अगर घट गया तो कितना हो जाएगा, 1400 में से 300 घट जाएगा तो 1100, यानी 1400 में से 280 घट गया 1100, यानी 1000 कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। चलिए इसको घटा लेते हैं, 0 में से 0 जाएगा तो 0 और ये हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा तो 2। चलिए ये हो गया जो है 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1 और ये हो जाएगा 1, 1120 रुपया। कितना होगा 1120 रुपया, इसका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट प्रतिशत, यानी प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू लाभ प्रतिशत इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100। ठीक है, अब बटा सीपी यानी क्रय मूल्य, इसको डाल दीजिए परसेंटेज में। अब देखिए पी की जगह पर हम कितना डालेंगे, पी की जगह पर हम कितना जो है मुनाफा हुआ है 280 रुपया, 280 गुने 100 और बटा सीपी, सीपी का मतलब होता है 1120, 1120, ये 0 0 कैंसिल। अब 28 का जो है टेबल में देखिए जरा कटने वाला है क्या, तो ये 4 से कटाते हैं, यह 7 से कटाते हैं, 7 एकदम 7, 7 6 42, 4 बच जाएगा, 7 6 42 कट जाएगा, तो 7 से 7 चौके 28 और 7 से 7 एकदम 7 बच गया 4, 4 2 42, 7 6 42 और ये 4 चौका 16 और ये 4 से 25 मतलब बस कट जाएगा
अब इसको हम क्या लिखना है, प्रतिशत में लिखना है, यानी 25% इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कितना प्रॉफिट परसेंट होगा आपका। सवाल की तरफ रुक करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3 का 3, एसपी को 250 रुपया और लॉस बराबर 50 रुपया। अब आपको बनाना है क्या, बताना है सीपी। जब भी फायदा होता है तो क्रय मूल्य में जोड़ करके विक्रय मूल्य निकाला जाता है, यानी 50 रुपये जोड़ा गया होगा। तो हम जब सीपी निकालेंगे तो 50 रुपये उसमें से क्या करेंगे, अच्छा ये फायदा नहीं लॉस है, लॉस है, इसका मतलब ये 50 रुपया कम में बेचा गया, कम में बेचा गया। इसका मतलब है कि इसका 1000 रुपया होना चाहिए और एसपी हो जाएगा 950 रुपया। 1000 रुपये का सामान 950 रुपये में बेच दिया, यानी 50 रुपये का तब लॉस हुआ है। तो इसीलिए सीपी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, एसपी और प्लस प्रॉफिट बराबर, अब लिखिए एसपी बराबर हम कितना लिखेंगे, एसपी इक्वल टू 950 रुपया, 950 और प्लस 50 है ना, बराबर कितना हो जाएगा 1000 रुपये। कितना हो जाएगा 1 2 3, 1000 रुपया जो ये हो गया सीपी। अब हमको निकालना है क्या, लॉस प्रतिशत इक्वल टू, लॉस प्रतिशत इक्वल टू, तो लॉस गुना 100, लॉस गुना 100 यानी 50 इंटू 100 और बटा कितना सीपी। सीपी की जगह कितना है 1000 रुपया आया, कितना आया है 1 2 3, 100%। ठीक है, अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाना, ये 100 ये 0 ये, इसका मतलब है कि सिर्फ इसमें 5% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, ये एसपी यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ 375 रुपया और प्रॉफिट दिया हुआ 25 रुपया। हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है सीपी यानी क्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य जो होगा, ये प्रॉफिट दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य में जोड़ देने पर जो प्राप्त होता है वो होता है क्या, एसपी। तो हम क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीपी इक्वल टू इसमें से 25 रुपया हम घटा लेंगे, यानी 375 और माइनस 25 बराबर कितना हो जाएगा 350 रुपया। ठीक है, ये हो गया 350 रुपया, ये क्या हो जाएगा सीपी। अब हमको प्रतिशत निकालना है, कौन सा प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट इंटू 100, ठीक है, बटा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस 100% हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप देखिए जरा, पी के जगह पे जो हमको प्रॉफिट के जगह पे कितना रुपया हुआ है 25 रुपया, कितना रुपया है 25, तो 25 इंटू 100 और ये सीपी है, सीपी का जो है यहाँ पे कितना दिया हुआ 350। देखिए एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा और ये 5 25 हो जाएगा, हो गया ना। अब ये हो जाएगा 10 5 50 बटा 7%, 50 बटा 7%, यानी 7 7 49 बटा 7 49 1 बटा 7% इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल मॉस मीडियाई, बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है कॉस्ट प्राइस दिया हुआ 80 रुपया और इसमें 25% का लाभ होता है, तो एसपी आप बता देना है। एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य आपको बताना है, क्रय मूल्य और लाभ दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक चीज आप समझ लीजिए कि क्रय मूल्य जो होता है 100% होता है, क्रय मूल्य 100% होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए तो 100% हमेशा जो है क्या दिया रहता है, 100% जो होता है वो होता है सीपी। सीपी 100% के बराबर होता है, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 100% इक्वल टू सीपी की जगह कितना 80 रुपया, कितना है 80 है। अच्छे अब हमको क्या निकालना है, ये इतना है तो 1% इक्वल टू 80 बटा कितना 100। अब कह रहा है कि हमको 25% इसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो विक्रय मूल्य बता दीजिए। तो अब हम क्या कर लेंगे, 100 है और 25% उसमें और ऐड कर देंगे, तब हमको प्रॉफिट होगा। 100% तो ये क्या होता है सीपी होता है, घटाएंगे तो लॉस हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे हम,
तो 100 में 25 जोड़ देंगे यानी 125%। 125% इक्वल टू क्या होगा, तो 80/100 गुने 125। ठीक है, अब ये क्या निकल जाएगा, हमारा विक्रय निकल जाएगा, यही तो पूछ रहा है। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 पचे 10, 2 चौका 8, 5 से 5 1 5, 5 गुना 10 और 50 25, 25 से 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 100 रुपया इज द करेक्ट आंसर, यानी इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 रुपया। इस तरह से बड़ी आसानी के साथ, कोई फॉर्मूला की यूज करना नहीं है, बल्कि हमको सीपी बराबर 100% मान लेना है। तो 100% इक्वल टू 80 है, तो 1% इक्वल टू 80/100, तो 125% इक्वल टू क्या हो जाएगा 80/100, तो ये दिया हुआ है, ये जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा 125 से। तो ये क्या करेंगे, अब कटा चढ़ा करके जो आएगा कैलकुलेशन करने के बाद वो हो जाएगा 100, और 100 आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, ये 5 नंबर सवाल है। लॉस दिया हुआ है 7% और एसपी यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है 837 रुपया, तो आपको बताना है सीपी। सीपी हमेशा 100% होता है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गौर करिए जरा। ये तो सीपी जो है कितना था 100, लेकिन उसमें विक्रय मूल्य जो हुआ है 7% घाटा लगा करके अपने सामान को बेच रहा, 7% घाटा लगा करके बेचा। तो बेचा कितने में बेचा, 100 में से 7 घट जाएगा और किसके बराबर हो जाएगा, विक्रय मूल्य के बराबर। विक्रय मूल्य कितना है 837 रुपया, कितना है जी 837 रुपया, 837 रुपया। चलिए तो 100 में से 7% घटेगा तो ये हो जाएगा क्या, विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 93% जो है 837 रुपए के बराबर है। 93% का मान 837 रुपया यानी विक्रय मूल्य होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि आप जो है क्रय मूल्य यानी सीपी बता दीजिए। तो हम क्या करेंगे, 1% इक्वल टू हमको निकालना है, 93% है, तो ये क्या हो जाएगा, उधर भाग लग जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 837 और बटा कितना 93। ठीक है, ये 1% का मान हुआ। अब हमको निकाल लेना 100%, कितना निकालेंगे 100%। तो 100% का जब वैल्यू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 837 बटा 93 और गुने 100%। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे ये 100 रहेगा, परसेंट नहीं रहेगा। 100 जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा। अब जरा पढ़िए, 3 9 27 7 को होगा, 3 का डबल पढ़ेंगे कि 7 आ जाए लास्ट में, तो 3 9 27, तो इसको पढ़ेंगे 9 मर्तबा, 9 मर्तबा में पूरा का पूरा कट जाएगा। पढ़िए 9 3 का 27 के साथ हाथ में 2, 9 9 81 और 2 जोड़ देंगे तो 83 बराबर हो गया। 9 से 100 में गुना कर दीजिए, इसका मतलब है कि 900 रुपया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला सवाल है दोस्तों, कह रहा है कि 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। बताइए कि उस वस्तु को कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। इसके लिए दोस्तों काम करना पड़ेगा कि 100% का मान क्रय मूल्य होता है, लेकिन क्रय मूल्य से कम है, क्रय मूल्य से कम है, यानी लॉस हुआ है 72 रुपया है। तो हमको सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा 100% का मान। तो हम पहले 90% का मान जो है 100 में से 10 घट जाएगा तो 90%, और 90% की वैल्यू जो है वो 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा ना, 72 के बराबर। और 1% की जो वैल्यू होगी वो कितना के बराबर हो जाएगा, 72 और बटा 90। ठीक, अब इसी तरह से ये तो हो गया 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू। आपसे अब पूछ रहा है कि 100% की वैल्यू बता दीजिए। तो 100% की वैल्यू बताने के लिए यानी क्रय मूल्य बताने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 72/90 और गुने 100। अब देखिए जरा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 9 1 9 और 9 8 72 बराबर कितना 80 रुपया। 80 रुपया ये क्या हुआ, ये हो गया इसका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। अब आपसे पूछ रहा है क्या कि इसको चाहिए विक्रय मूल्य। क्या चाहिए, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के लिए क्या करना पड़ेगा, 100% है। चलिए ये 100% यानी सीपी का वैल्यू हम निकाल चुके थे, सीपी का वैल्यू यानी सीपी का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ये 80 रुपया आया, कितना आया है 80 रुपया।
अब आपसे पूछ रहा है कि 20% अगर लाभ कमाते हैं तब एसपी आप बता दीजिए कितना होगा। तो ये 100 आप 20 जोड़ दीजिए तो 120%, 120% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, 80/100 और मल्टीप्लाई कितना से होगा, 120 से, 120 से 120 का मान निकाल दीजिए आप। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, 12×8 = 96। यानी 20% का लाभ कमाने के लिए उस सामान को कितना बेचना पड़ेगा, 96 रुपया में बेचना पड़ेगा। और इसका क्रय मूल्य कितना हुआ, 80 रुपया हो गया। और 20% लाभ के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 96 रुपया हो गई। जी यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से बड़ी आसानी के साथ बिना कोई जो है फॉर्मूला का यूज करके बनाया जा सकता है। अगला सवाल है 7 नंबर। कह रहा है कि कोई सामान है और उसको 10% पर जब बेचता है तो 880 रुपए में बेची जाती है। कितने में, 880 रुपया में। फर्स्ट ये जो है क्या है, सेलिंग प्राइस है। अब हमको निकालना क्या है, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस। इसके लिए 100% का हम मान निकाल लेंगे। तो जब 110% इक्वल टू इतना है तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 880 और बटा 110, कितना, 110 और गुने 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने से, 100 से। अब देखिए, अब इसमें से जो कटने शकने वाला होगा उसको कटा लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल और 11×8 = 88। मतलब ये हुआ 8 से 100 में गुना करिए, ये हो जाएगा 800 रुपया, 800 रुपया। ये क्या हुआ, तो ये हो जाएगा 100% का मान जब भी आएगा तो इसका मतलब होगा कि सीपी है। क्या है, सीपी। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर 760 रुपए में बेचा जाता है तो बेचने वालों को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। अब बोलिए, 800 का सामान है, 760 रुपए में बेच देता है। सेलिंग प्राइस है वो, और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, SP2। पहला तो एसपी दिया हुआ था 880 रुपया, दूसरा है 760 रुपया। कितना है, 760 रुपया। ठीक है, तो आप बताइए, ये जो है सामान है कितना का, क्रय मूल्य है 800 रुपया, बेच दिया 760 रुपया में, तो आपको लॉस हुआ या बेनिफिट हुआ, तो यहां पे होगा लॉस। लॉस कितना का होगा वो बताइए जरा, लॉस कितना का होगा वो जरा बताइए। तो आपको जो है 800 रुपया में 760 घटा दीजिए, 800 और माइनस 760 कितना आ जाएगा, 40 रुपये का क्या होगा, नुकसान हो गया। 40 रुपये का नुकसान हो गया। अब आपसे आगे पूछ देता है कि 760 रुपये में बेचा जाए तो बेचने वालों को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो यहां पे हो गया हानि, तो हानि प्रतिशत यानी लॉस प्रतिशत इक्वल टू लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस गुने 100 अब बटा सीपी। ठीक है, प्रतिशत कर दिए। अब यहां पर लॉस की जगह पे कितना आया है, 40 रुपया गुने 100। सीपी जरा बता दीजिए कितना हुआ है। सीपी की जगह पे दिया हुआ है, सीपी की जगह पे दिया हुआ है 800 रुपया। कितना है, 800। ये 2 जीरो, ये जीरो कैंसिल, और ये जो है 8 पचे 40। इसका मतलब है कि 5% का इस बार उसको लॉस हो जाता है। जब कितना पे बेचता है, कितना पे बेचता है जी, 760 रुपए में जो सामान बेचता है, 800 का सामान 760 रुपए में, तो उसे 5% का लॉस हो जाता है। यही इसका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है 8 नंबर। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। कोई कुर्सी 20% के हानि पर 240 रुपए में बेची जाती है दोस्तों, यानी क्रय मूल्य से 20% कम। क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। हम इसको जो है 100 में से 20 घटा दिए तो 80% का जो मान है 240 के बराबर है। तो सीपी 100% का जब मान निकालेंगे तो 100% का मान निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीपी। क्या हो जाएगा, 100% का मान हमारा जो होगा वो हो जाता है सीपी। तो हम क्या लिख सकते हैं, 240 और बटा 80 कितना, और गुने 100। ये आपका सीपी निकल गया। ये 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए और 8 से 8 का 24 कर दीजिए। ये 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 100 में, 300 रुपया जो हो जाएगा, ये क्या हो गया, सीपी। ठीक है, अब अगला जो है क्या कहता है कि यदि विक्रय मूल्य 100% बढ़ जाए तो बताइए कितने प्रतिशत की हानि होगी। चलिए
100% का मान निकल गया, ये 300 होता है। कह रहा है कि अगर क्या करा 10% विक्रय मूल्य 10% बढ़ जाए तो बताइए कितने प्रतिशत की हानि होगी। अब विक्रय मूल्य में 10% और बढ़ा दीजिए, पहला 240 था, अब 10% और कह रहा बढ़ा दीजिए, उसके बाद कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हो रहा है वही बताना है। तो ये हो गया 240 रुपया, 240 और प्लस ये प्रतिशत का मतलब होता है 100, कितना होता है 100, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, यानी ये 240 और प्लस हो जाएगा 24, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 240 में 24 जोड़ दीजिएगा तो 264 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 264 रुपया। ये क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा 264। ठीक है, अब बताइए कि हानि कितने प्रतिशत, हानि कितना हो रहा है, तो लॉस बराबर कितना का समान है जी 300 रुपये का समान है, और बेच कितना में रहा 264 में, तो ये 300 में से माइनस 264 कर लीजिए। ठीक है, 300 में से 264 घटा दीजिएगा तो 36 रुपया आएगा। कितना 36 रुपया। ये क्या आ गया, ये हो गया लॉस। और कुछ कह रहा है तो उसका कितने प्रतिशत की हानि होगी, तो हानि प्रतिशत इक्वल टू लॉस प्रतिशत पूछ रहा है, लॉस प्रतिशत, तो लॉस गुने 100, यानी 36 रुपये का हानि हुआ है, 100 से मल्टीप्लाई, और सीपी हमको दिया हुआ है, सीपी का मान आप जो है देखिए यहाँ पे 100% का मान 300 है। कितना है 300, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 3 से कर देंगे 12। ठीक है, ये परसेंटेज में रहता है, यानी 12% इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे 5 नींबू की कीमत दिया हुआ है 1 रुपया, तो 1 नींबू की कीमत हो जाएगा 1/5 रुपया। ठीक है, इसी तरह से 1000 नींबू की कीमत आपको हो जाएगा 200 रुपया। कैसे 1/5 गुने 100 से मल्टीप्लाई 200 रुपया हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि ये तो खरीदा, यानी ये जो होगा 1000 नींबू की कीमत, इसको बोलेंगे सीपी। क्या बोलेंगे, ये खरीदा है लेकिन बेच रहा है, जो जरा सुनिए, कह रहा है 1 रुपये में 4 की दर से बेचता है, यानी 4 नींबू की कीमत, 4 नींबू की कीमत, नींबू की कीमत कितना 1 रुपया है। कितना है 1 रुपया, इसीलिए 1 नींबू की कीमत इक्वल टू 1 नींबू की कीमत इक्वल टू 1/5 रुपया। इसीलिए 1000 नींबू वो क्या करता है, बेच देता है। 1000 नींबू की कीमत बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी ये 4 बेचता है, खरीदता है 5 में, 1 रुपये में 5 खरीदता है और 4 में बेचता है, यानी 1/4 हो जाएगा। 1/4, तो 1/4 और गुने 1000 से मल्टीप्लाई। अब बताइए 4 से इसको काट दीजिए, 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 250 रुपया कहा गया। अब सीधे सीधे समझिए जरा, इसका कॉस्ट प्राइस 200 रुपया है और सेलिंग प्राइस यानी एसपी 250 रुपया है। अब आप बताइए कि इसमें लाभ हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो आप सीधे सीधे देख रहे हैं कि जो है 200 का सामान 250 रुपये में बेच दिया, यानी फायदा हो रहा है। तो फायदा हो रहा है तो लाभ प्रतिशत इसका पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू प्रॉफिट इक्वल टू इतना, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट गुने 100 बटा सीपी परसेंट में डाल देंगे। अब जरा बताइए पी की जगह पर कितना डालें, प्रॉफिट लाभ कितना का हुआ है, तो 250 में बेच दिया, 200 का सामान 50 रुपए का फायदा हो गया। कितना का 50 रुपए का, 100 से मल्टीप्लाई और बटा कितना जरा बताइए। सीपी दिया हुआ है, सीपी जो खरीदा है वो 200 रुपए में खरीदा है, कितने में 200 में। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से भाग कर दीजिए, ये हो जाएगा 25, यानी 25% को 25% का उसको फायदा हो जाता है ये संपूर्ण लेन देन में उस आदमी को। इस तरह से आप बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक बहुत बेहतरीन सवाल हम बनाने जा रहे हैं और बिल्कुल इस चुटकी में आप इस सवाल को मसल देंगे
आप ये फॉर्मूला आप कहीं नहीं सीखे होंगे, क्योंकि मेरी गारंटी है और मैं ये बता रहा हूं कितने आसानी के साथ इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जब भी SP और SP1 और 2 सेम दिया रहा है, SP1 बराबर SP2 दोनों सेम रहे, ठीक है, और दोनों जगह एक पर लाभ होता है तो दूसरे पर हानि होती है, एक पर उसे 10% का लाभ तो दूसरे पर 20% का हानि, यानी दोनों परसेंटेज सेम चेंज हो नहीं होना चाहिए। कोई सामान कोई इंसान 1100 रुपये प्रति साइकिल के हिसाब से बेचे, कितने रुपए के हिसाब से? 1100 रुपये प्रति साइकिल के हिसाब से। SP1 और SP2 दोनों सेम है। अब क्या करा कि जहां A जो है, A फॉर्मूला है 100 इंटू A प्लस B प्लस 2AB, अब बटा 200 प्लस A प्लस B, हमेशा A और B साइन के साथ आएगा। A जो है लाभ है तो पॉजिटिव रहेगा, और जबकि B हानि है यानी माइनस में हमेशा लिखा जाएगा, इसका ख्याल रखना है। दूसरी बात, सेम चेंज नहीं होना चाहिए, यानी जितना प्रतिशत का लाभ हो उतना ही प्रतिशत का हानि, तो फिर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ये वहां काम करता है जहां पे लाभ प्रतिशत अलग हो और हानि प्रतिशत अलग हो, तो ऐसे सिचुएशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे SP1 और 2 सेम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सेम दिया हुआ है। इसको बनाने का प्रोसेस देखते हैं कि कैसे लाभ या हानि प्रतिशत आप बता सकते हैं। ये है 100, तो 100 जो है ऑलरेडी दिया जा चुका है, उसमें कोई हेरफेर नहीं। ये जो है क्या है? पॉजिटिव रहेगा, लाभ है, तो लाभ इसमें कितना कर रहा है? लाभ जो दे रहा है वो 20%, 10% का लाभ और दूसरे में 20% की हानि, तो 10% का लाभ यानी 10, और ये प्लस, अब इसको हम ऐसे कर देते हैं 10% का लाभ और माइनस, प्लस माइनस, ये जो हानि जो दिया हुआ है वो कितना का है? प्लस माइनस 20% का, ठीक है, इतना हो गया कंप्लीट। प्लस 2AB, 2 इंटू ये लाभ है, लाभ हमेशा पॉजिटिव रहता है प्लस में, और हानि माइनस में रहता है, तो इसको B की जगह पर 20% दिया हुआ है, यानी इसको लिखेंगे -20, -20 हो गया। और बटा नीचे आप कर दीजिए, कितना करेंगे? 200 अपने तरफ से लिखेंगे, ये प्लस ए की जगह पे 10 और B की जगह पे -20 हो गया आपका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन आपका अब अपने हाथ में है, बिल्कुल एक लाइन में इसको सॉल्व कर लीजिए। ये जो हो गया 100, ये 10, ये -20, इसको ऐसे ही पर लिख लीजिए, तो 100 इंटू 10 और -20, ठीक है। ये है प्लस, ये है माइनस, प्लस माइनस के साइन जो करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस हो जाता है, और ये 2 से 10 गुना करेंगे तो 20, और 20 में 20 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा? 400। बहुत बढ़िया। चलिए अगला, ये है 200, और ये जो है 10 में से 20 घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये है 200, तो 200 में से 10 जोड़िए, 210 और 20 घटा लीजिए, यानी ये हो जाएगा 190। कितने के बराबर होंगे? 190। अभी 210 में से 20 घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 190। कितना हो जाएगा? 190। इसको एक ऐसे और लिखिए। अब देखिए, ये 20 में से 10 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा? -10, और 10 में 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -1000। कितना हो जाएगा? -1000, और ये माइनस में 400 दिया हुआ है, माइनस में 400 दिया हुआ है। अब बटा नीचे कितना है? 190। कितना है? 190। ये जो भी आएगा वो प्रतिशत में आएगा। किसमें आएगा? प्रतिशत में ही आएगा। प्रतिशत आप लगा के रखिए। अब इसको ये प्रतिशत में आएगा, जो भी होगा प्रतिशत में आएगा। अब हम क्या करेंगे? देखिए, ये 1000 और -400 दोनों माइनस में है, इसलिए -1400। कितना लिखेंगे? -1400 और बटा 190। 190 इसको प्रतिशत करिए। अब हम क्या करेंगे? E0 से E0 कैंसिल, ये हो गया 140, माइनस है तो माइनस लगाइए, और 19 का टेबल पढ़िए। 19 का तो 133 होता है। कितना होता है? 133। 140 में से 33 घट जाएगा तो बच जाएगा 7 ऊपर बच गया, और नीचे 19 है तो 19। इतना प्रतिशत
और जब भी माइनस लगा हो दोस्तों, ऋणात्मक चिन्ह रहे, माइनस का चिन्ह रहे, तो इसका मतलब है कि हानि होती है। यानी 7.7/19% की हानि इस पूरे लेन देन में होगी, पूरे लेन देन में हानि होगी, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आए हैं। अगर पसंद आ गए हैं वीडियो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, रहिए मस्त आबाद सलामत। थैंक यू सो मच।